तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम वाचन कौशल की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो वाचन कौशल की ये तीसरी वीडियो है। तो इसमें आज बताएंगे वाचन कौशल के उद्देश्य, अर्थात वाचन कौशल बच्चों को क्यों कराया जाता है, अर्थात वाचन कौशल शिक्षण के उद्देश्य, बच्चों को हम वाचन कौशल शिक्षण क्यों कराते हैं। आज की इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। लीजिए भाई, वाचन कौशल भाषा शिक्षण का दूसरा मुख्य कौशल माना जाता है। इस कौशल के जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है बेटे, छात्रों को शुद्ध उच्चारण में कुशल बनाने के लिए। भी जो छात्र है, अगर हम उससे शुद्ध उच्चारण कराना चाहते हैं तो हम उससे वाचन करा के देखेंगे, ताकि उसकी उच्चारण संबंधी जो कमी है उसका हमें पता चलेगा। तो बेटा एक तो ये पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है उस पर देखते हैं एक बार बेटा। छात्रों में वार्तालाप का गुण विकसित करने के लिए, कि छात्र जो हैं वो आपस में बातचीत करने में सक्षम हो जाएं, काबिल हो जाएं, इसलिए हम उनको वाचन कौशल कराते हैं। अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट को देखते हैं बेटा। क्या कह रहा है? छात्रों के शिष्टाचार में मधुरता विकसित करने के लिए, छात्रों का जो आचरण है उसमें शिष्टाचार और मधुरता विकसित करने के लिए उनका आचरण अच्छा हो। और जब उसको बोलना सिखाएंगे, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये पिताजी हैं, जो ये आपसे बड़े हैं, ऐसे बोला जाता है। जब दो व्यक्ति बातें करते हैं तो बीच में हम नहीं बोलते, ये अच्छा नहीं रहता। तो छात्रों के अंदर शिष्टाचार और मधुरता विकसित करने के लिए, आगे छात्रों के अंदर आत्म अभिव्यक्ति का गुण विकसित करने के लिए, जब हम किसी बच्चे को बोलना सिखाएंगे प्यारे बच्चों, तभी जाके उसको जो नॉलेज, जो ज्ञान है उसको अभिव्यक्त करने में जी सक्षम होगा, योग्य होगा। अगर हम उनको ये कराएंगे ही नहीं तो बेटा वो अभिव्यक्त करने से डरेगा। इसलिए वाचन कौशल कराने से जो छात्र है उनके अंदर आत्म अभिव्यक्ति के गुण विकसित होते हैं। अगला पॉइंट है, छात्रों की शंका, संकोच, झिझक, देखिए कितना बढ़िया है, शंका, संकोच, झिझक आदि दूर करके प्रश्न पूछने की शक्ति विकसित करने के लिए। शंका का मतलब होता है बेटे डाउट, संकोच का मतलब होता है शर्म, और झिझक का मतलब होता है घबराहट। अर्थात छात्रों को किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो, कोई शर्म ना हो, कोई घबराहट ना हो, इसके लिए वाचन कौशल जरूरी। उनको बोलना सिखाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, बोलना सिखाएंगे तो उसके अंदर ये अवगुण धीरे धीरे या ये कमियां उनकी दूर होती चली जाएंगी, और वो इनको दूर करके आसानी से अपने प्रश्न पूछ सकता है जो उसको समझ में नहीं आता या जो उसके डाउट हैं। इसलिए हम वाचन कौशल शिक्षण कराते हैं। बेटा आगे बढ़ते हैं। छात्रों के अंदर दूसरों की बातों को सुनकर अपनी बात कहने के लिए, उचित तर्क देने योग्य बनाने के लिए, जब तक बेटा हम उसको वाचन कौशल सिखाएंगे नहीं कि भी बोलना कैसे है, तो वो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनेगा और फिर वो फिर अपना उत्तर देगा, और अपना उत्तर तर्क सहित देगा कि भी मैं जो बोल रहा हूं, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, कि वो तर्क दे देगा साथ साथ में। अगर हम उसको बोलना सिखाएंगे नहीं, वो तो चुपचाप मुख गूंगा बन के सुन के आ जाएगा। बोलना सिखा रखा होगा तो दूसरे की बात को पहले ध्यान से सुनेगा और फिर अपनी बात को तर्क सहित रखेगा। इसलिए वाचन कौशल कराया जाता है बेटे। छात्रों में स्वर की उचित गति, उचित भाव, उचित उतार चढ़ाव का गुण विकसित करने के लिए, कि भी किस ध्वनि को किस गति से, अर्थात किस स्पीड से बोलना है, कितना ध्वनि को धीमे रखना है, कितना स्वर को ऊपर चढ़ाना है, तो उतार चढ़ाव स्वर का, उचित गति, इन सब को सिखाने के लिए पहले उन छात्रों को हमें वाचन कौशल सिखाना पड़ेगा। अगर उनको वाचन कौशल नहीं आता तो प्यारे बच्चों उनको उन शब्दों को, ध्वनियों को या वाक्यों को बोलने में परेशानी होगी। छात्र उचित समय, उचित संदर्भ में, उचित तर्क के साथ उचित बात कह के इस योग्य बनाने के लिए, यूं कह रहा है, कितनी अच्छी बात कही है कि जो छात्र हैं वो उचित समय, जब ठीक समय है और ठीक पॉइंट चल रहा है, समय भी ठीक है और पॉइंट भी ठीक चल रहा है, संदर्भ में, पॉइंट में
उचित तर्क, और उचित तर्क के साथ, लॉजिक के साथ वो अपनी बात रख सके, इस योग्य बनाने के लिए हम उनको वाचन कौशल कराते हैं। छात्रों को प्रभावशाली वक्ता बनाने के लिए देखिएगा भाई, वक्ता अर्थात जो बोलने में निपुण होता है, जिसके अंदर बोलने की कला होती है। राजनेता अपने वक्ता के आगे प्रवक्ता लगा देते हैं कि बोलने में श्रेष्ठ प्रवक्ता। तो प्यारे बच्चों, बच्चा वक्ता अच्छा बन सके इसलिए उसको वाचन कौशल शिक्षण कराया जाता है। तो बेटे आज ही क्लास में वाचन कौशल शिक्षण के उद्देश्य किए थे। इस कड़ी को हम अगली वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।